बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड से बनने वाला बेहतरीन स्नैक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स। ये दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर जो फिलिंग बना रही हूँ वो तो लाजवाब फिलिंग बन के तैयार होती है। उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज मैंने ली थी बारीक कटी हुई, एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी। टेबलस्पून में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। बस इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक ही हमने बस प्याज को हल्का सा पकाना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया है, लेवल लिया था, तो वो ऐड कर देंगे और इसको हमने भून लेना है। हल्का सा मैदे को पका लेना है, इसके साथ एक अच्छी खुशबू आने तक आपने पकाना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध मैंने 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो बस नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो। मसालों को बस मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेटेड चीज़ है 3/4 कप के बराबर। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके ऐड कीजिएगा ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा एक रिच फ्लेवर आएगा चीज़ का। तो बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट होने तक ही हमने पकाया है। फिर हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न्स हैंगे ½ कप के बराबर, और इसके अलावा मेरे पास 2 रंग की शिमला मिर्च हैंगी, लाल और हरी, तो वो भी आधा कप है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये 1.5 कप के बराबर है और ये 300 ग्राम्स के बराबर का एक ब्रेस्ट पीस था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के। पानी के अंदर हल्का सा नमक डाला था और बस बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया मोटा मोटा सा, और वो ऐड किया है हमने इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सी हमारी ना फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है और इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं ब्रेड बॉल्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैंने फेंट लिया है और मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। एक बाउल में पानी है मेरे पास। इसके अलावा 8 अदद स्लाइसेस ले लिए थे मैंने, उसके मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब स्लाइस लेंगे, उसको हमने पानी में डिप करना है, एक साइड से ही आपने डिप करना है। उसके बाद हाथ पे इस तरह से फ्लैट करते हुए आपने सारा पानी निकाल देना है इसमें से। इससे क्या होगा, स्लाइस हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हमें शेप देना आसान होगा। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा फिलिंग को, नहीं तो क्या होगा ये ब्रेड बॉल्स जो हैं आपके फ्राई होते हुए टूट जाएंगे। तो बस आपने मीडियम ही फिलिंग रखनी है। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को मिलाना है थोड़ा सा प्रेस करते हुए और उसको थोड़ा सा दबाते हुए, क्योंकि ब्रेड हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है, जिस तरह से डो होता है ना उस तरह से ये काम कर रही होती है। तो आराम से आप उसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए, जहाँ पे भी आपको होल्स वगैरह नज़र आ रहे उसको सील करते हुए आपने इसको शेप देना है और एक बाउल बना लेना है। इस तरह से अपने हाथ पे ही हल्के हाथ से आपने इसको बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी
के साथ ये बन के तैयार हो जाते हैं। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बॉल्स बने हुए होते हैं, बॉल्स के अंदर क्या है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ें खाने में। इसके अलावा आप इसको मेहमानों को भी बना के सर्व करेंगे तो वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड बॉल जो है बन के तैयार हो गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और अंडा आपने इसके ऊपर लगा देना अच्छी तरीके से, और आपने फ़ौरन से इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो ब्रेड होती है या फिर आपने जो कॉर्नर्स कट किए हैं ब्रेड के, उसको भी आप क्रम्स बना सकते हैं, उसके चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्रेड बॉल्स के ऊपर क्रम्स लग जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेड बॉल्स जो थी हमारी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको एक हेल्दी ऑप्शन भी दे दिया जाए। तो हेल्दी ऑप्शन ये है, ये जो फिलिंग होती है बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं इस फिलिंग को यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर आप लोग फ्राइड फूड नहीं खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हेल्दी रेसिपीज़ सिखाऊं, क्योंकि हेल्दी रेसिपीज़ हमारे यहाँ कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो बस आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने कि आप ये वाली फिलिंग यूज़ करते हुए आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने ब्रेड बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने एक पैन के अंदर ही इसको फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई में भी फ्राई किया जा सकता है इसको। बस आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने बस इसको निकाल लेना है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होता है ये ब्रेड का, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जायका बेहतरीन होता है, लाजवाब बन के तैयार होता है। फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सैंडविच को आपको सेक के दिखा रही हूँ। आप बटर लगा सकते हैं पैन के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, बस ग्रीस करना है पैन को। और इसको सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में हमने चीज़ ऐड किया है। तो सैंडविच भी इसका जो है आपको गरम गरम ही सर्व करना है, तभी मज़ा आएगा इसको खाने में। तो जस्ट आपको एक आइडिया दिया था, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो आइडिया। तो देखिए सैंडविच भी हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से हमारे जो ब्रेड बॉल्स थे ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। सैंडविच भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप इसको बना के अपने बच्चों को सर्व करेंगे, इवनिंग टाइम के लिए आइडियल स्नैक है। आप टी टाइम पर इसको इन्जॉय कर सकते हैं और ये काफ़ी फिलिंग भी है, मतलब ये खा के आपका आराम से पेट भर जाता है। एक बच्चे को आप एक सर्व करेंगे, इजीली बच्चा वो इसको एंजॉय करेगा और खा लेगा। बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को ही सर्व करें। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।